श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 6 फरवरी को फागुन मास की पंचमी तिथि का बहुत ही पावन सा दिन है। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का भी दिन आ गया है, जो कि है शुक्रवार का। किसी भी महीने जो भी मंथ स्टार्ट होते हैं और उस महीने का जो पहला शुक्रवार होता है वो हम माँ लक्ष्मी को समर्पित करते हैं। इसीलिए आज के इस दिन पे हम हरिओम जल को कैसे चढ़ाना है, इसकी बातें हम इस पूरी वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और समझने की पूरी कोशिश करिएगा। मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ कि जो ये हरिओम जल होता है ना, आपने देखा होगा कि जब महाकाल की नगरी उज्जैन में भोले बाबा यानी कि महाकाल को जब पहला जो जल चढ़ाया जाता है, समर्पित किया जाता है, उस जल का भी नाम क्या होता है? हरिओम जल। और उसी हरिओम जल को हम लोग आज अपने घर पे चढ़ाएंगे, जिससे भोले बाबा की असीम कृपा हम सभी के घरों पे बनी रहे। बात करने वाले हैं, बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहे हैं कौन? एक तांबे का पात्र। ध्यान रखिएगा, इस उपाय का नियम थोड़ा सा कठिन है और वो कठिन नियम ये कहता है कि हमें इस उपाय के लिए तांबे का ही पात्र लेना है और कोई सा भी पात्र नहीं चलेगा, ठीक है ना। तांबे का पात्र ले लिया। इस तांबे के पात्र में भाई आप सभी को जल भरना है। जल के अंदर आप सभी को गंगा जल डालना है और पहुंच जाना है सीधा देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। ध्यान से सुनिएगा जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये समझेंगे कि इस उपाय का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा ही करना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप अपने विधि के हिसाब से भी जल चढ़ा सकते हो। वो विधि क्या होगी, पहले ध्यान समझो। हरिओम जल चढ़ाने की जो विधि स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है जलाधारी से, ठीक। हरिओम जल का मतलब है कि ओम का नाथ होना चाहिए। ओम का नाथ कहाँ होना चाहिए? शिवलिंग के ऊपर। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम सभी को क्या करना है? शिवलिंग के ऊपर ओम बनाना है। अब ये ओम कैसे बनाओगे, समझो। हम सबको पता है कि भोले बाबा का संपूर्ण परिवार, पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर है, विराजमान है। ये बातें किसी से छुपी नहीं है, ना मुझसे, ना आपसे, ना किसी से। मानते हो आप भी? तो ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, भगवान गणेश का है, ये भगवान कार्तिकेय का है, ये माता अशोक सुंदरी। अभी सिर्फ आप ये 3 लोगों को समझो। क्यों? क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, आपके पास में जो जल है तांबे के पात्र में, उस तांबे के पात्र में जो जल होगा उसको स्टार्ट करेंगे कहाँ से? भगवान गणेश के स्थान पे, जो कि कहाँ पे होता है स्थान उनका? शिवलिंग के राइट साइड में। यहां से जल को चढ़ाना स्टार्ट करेंगे और उस जल को लेकर के जाएंगे कहां पर? भोले बाबा की सबसे प्रिय पुत्री, सबसे छोटी पुत्री, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उनके स्थान पर। फिर वहां से जल को उठाएंगे और कहां पर लेकर के जाएंगे? भगवान कार्तिकेय के स्थान पर, बिल्कुल यहाँ पर लेके जाने के बाद में आपके पास में जो जल है उस जल को फिर लेकर के आएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे और यहीं से घुमा करके इस जल को चढ़ा देंगे कहाँ पर? भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर। अरे बताओ भाई, ओम बन गया कि नहीं बन गया? बताओ जल्दी से। ओम बना। यानी नियम क्या था कि पहले भगवान गणेश के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर भगवान गणेश, फिर उसी जल को लेकर के आना है भगवान माता अशोक सुंदरी के स्थान पे और यहीं से घुमा करके चढ़ा देना है। अब मैंने क्यों कहा कि आप इसे अपनी विधि से भी कर सकते हो, जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर ये समझो, जो जल चढ़ाओ वो यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहे हो उस जल को, तो लेकर के आओ माता अशोक सुंदरी, फिर इसी जल को फिर लेकर के आओ भगवान गणेश और फिर भगवान गणेश के स्थान से लेके जाओ माता अशोक सुंदरी और यहाँ से घुमा के चढ़ा दो। अगर इस पूरी वीडियो का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो मतलब ये कहता है कि हम सभी लोगों को जो जल चढ़ाना है वो क्या करके चढ़ाना है? ओम बना करके जल को चढ़ाना है। बातें क्लियर हो रही हैं क्या जो मैं बता रहा हूँ? बताओ जल्दी से। बातें क्लियर हो रही हैं? यानी कि ओम बना करके अगर आप इस उपाय को करते हैं तो बरसों पुरानी जो आपकी विशेष होती हैं, मनोकामना होती है, वो भोले बाबा पूरी ज़रूर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इस फागुन मास की पंचमी तिथि पर करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है भाई बेल पत्र के साथ में। अब इस उपाय के बेनिफिट क्या है ये समझ लो। ऐसा अक्सर काफ़ी लोग मैसेज मुझे करते हैं कि भैया हमारे घर में ना अलग अलग प्रकार के कष्ट होते हैं,
वो कष्ट अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। ठीक, अगर आपके घर में किसी का व्यापार नहीं चल रहा, अगर आपके घर में किसी की इच्छा नहीं पूरी हो रही है, अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है, कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करता है, कहने का मतलब क्या है कि वो कष्ट किसी भी रूप में अगर आपके घर में है तो आप इस उपाय को करेंगे। बातें क्लियर हैं? चलो, यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है बेलपत्र। एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र को लीजिएगा। शुक्रवार का दिन है तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी? पीले चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना, पीला चंदन लेना। पीले चंदन को 3 बिंदी लगानी है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। वो 3 बिंदी कहाँ कहाँ लगाओगे? पहली बिंदी बड़े पत्ते पर, दूसरी बिंदी छोटे पत्ते पर और तीसरी बिंदी छोटे पत्ते पर। जब भी इन 3 बिंदियों को लगाओगे, ठीक है ना, महादेव का एक और रूप है। वो कौन सा रूप है? अवधूत रूप, यानी अवधूतेश्वर महादेव। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, अवधूतेश्वर महादेव। इन्हीं का स्मरण करके, ध्यान करके पीले चंदन को बेलपत्र के 3 पत्तों पर लगाना है और लगाने के बाद में पहुंच जाना है कहां पर? सीधा भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। अभी भी मैंने आपको एक काली मिर्च की फोटो दिखाई थी, ठीक है ना। जब आप भोले बाबा के शिवलिंग के पास जाना तो 2 काली मिर्च और अपने घर से लेके जाना। इस उपाय का नियम ये कहता है कि हम सभी लोगों को क्या करना है? जल पहले चढ़ाना है भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर, बाद में नहीं चढ़ाना, पहले ही चढ़ा दो। किसको? जल को। अब जल जब चढ़ाओगे तो आप लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए जल चढ़ा। जल चढ़ाने के बाद में शिवलिंग को खूब अच्छे तरीके से पोंछ देंगे, जितना पोंछ सकते हो, है ना। पोंछने के बाद में आपके पास में जो बेलपत्र है, चंदन लगा हुआ, अब उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जैसे मैंने का मतलब क्या हुआ कि पत्ती रखेंगे भोले बाबा की तरफ और डंडी का पोर्शन रखेंगे बाहर की तरफ। जिस तरफ से जल नीचे गिरता है, डंडी वहां से लटकनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इतना करने के बाद में आपके पास में 2 काली मिर्च है। जो भी व्यक्ति आपके घर में परेशान है उसका नाम और गोत्र बोल के शिवलिंग के ऊपर से 5 बार घुमा करके और इसी बेलपत्र के ऊपर चढ़ा देने से आपके घर में वो किसी भी प्रकार का कष्ट होगा, परेशानी होगी, समस्या होगी तो वो खत्म जरूर होगी। ठीक है ना, बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है भाई लाल चंदन के साथ में। और कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, इसकी बातें ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे पहला काम है जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। समझो जो बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है? लाल चंदन की लकड़ी भी दिखाई दे रही होगी और लाल चंदन का पाउडर भी। फायदे समझो। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग पता नहीं क्यों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए और लाइक तो कई बार बोल चुका हूँ करने के लिए, क्यों नहीं करते हो? प्लीज़ किया करिए वीडियो को लाइक, ठीक है ना। अब देखो, चलो समझ गए आप सारी बातों को, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं। स्पेशली ये वीडियो होती है भाई इच्छा की पूर्ति के लिए। कोई भी ऐसी विशेष हैं जो आपकी अधूरी हैं तो आप इस उपाय को करना चाहिए, ठीक है ना। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि हम सभी लोगों को इस प्रकार से क्या लेना चाहिए? लाल चंदन। रिपीट कर रहा हूँ, नियम क्या कहता है कि हम सभी को इस प्रकार से लाल चंदन लेना चाहिए और लाल चंदन के साथ इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है। किसका? तांबे का। नॉर्मल सा उपाय, कुछ करना ही नहीं है आपको, बस तांबे के पात्र में जल भर दो और 2-4 बूंद गंगा जल इस कलश के अंदर डाल दो। अभी लाल चंदन क्या करना है अभी आपको समझाता हूँ। और कहाँ पे जाना है? भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। ये जो पिंडी आपकी दिखाई दे रही है, इसी पिंडी के ऊपर जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने का विधि होगा कि जो लाल चंदन मैंने बताया है, तांबे के पात्र के किसी भी एक तरफ, जिस तरफ आपका मन हो उस तरफ उस लाल चंदन को लगा दो। और लगाने के बाद में उसी तरफ से, ना तो इधर से इधर से इधर, किसी तरफ से नहीं, जिस तरफ लाल चंदन आपने लगाया है उसी तरफ से जल आपको चढ़ा देना है। किस पर? भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर। किसका नाम लेके? पुरुष मृगा का नाम लेके। पुरुष
मृगा का नाम लेके अगर आप चढ़ाते हो तो इससे आपकी विशेस जल्दी पूरी होती हैं। तो कोशिश की है सारी बातों को अच्छा बताने की। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी लोगों को रिप्लाई करने की। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।